हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स बाय हर्ष। तो ये वीडियो हमारी स्टैटिस्टिक्स सीरीज का एपिसोड 2 है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ डाटा, सोर्सेस ऑफ डाटा और सैम्पलिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें आप हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो चैनल है कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स बाय हर्ष। तो आप चाहे तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा: क्वांटिटेटिव डाटा, नंबर्स रिप्रेजेंटिंग काउंट्स और मेजरमेंट्स, एग्जाम्पल किलोग्राम्स ऑफ एप्पल, विड्थ ऑफ टेबल एट एक्स्ट्रा। बेसिकली क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं और जिसको मीज़र कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है किलोग्राम्स ऑफ एप्पल, तो एप्पल्स को हम किलोग्राम में मीज़र्स कर सकते हैं। तो ऐसा डाटा जिसे हम मीज़र कर सकते हैं और वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो, क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। अब आता है क्वालिटेटिव डाटा, सम टाइम रिफर्ड टू एज कैटेगोरिकल डाटा। इट इज़ डाटा दैट कैन बी अरेंज्ड into categories based on physical traits, gender, color or anything that does not have a number associated with it. Example: the hair colors of players on a football team, the colors of cars in a parking lot on a street cleverly at extra. बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होता। बेसिकली एट्रीब्यूट या ऐसे ट्रेट्स के फॉर्म में होता है जिसे नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी की ऑनेस्टी को नहीं बोल सकते कि उसकी ऑनेस्टी 1 किलो है, उसकी क्लेवरली 2 किलो है। तो कुल मिला के बोलना ये चाहता हूँ कि ऐसे एट्रीब्यूट्स है, ऐसे मेजरमेंट जो न्यूमेरिक फॉर्म में ना हो, जिसे काउंट ना किया जा सके, क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। अब सोर्सेस ऑफ डाटा: कोई भी रिसर्चर या स्टैटिस्टिशियन कहाँ से डाटा गैदर कर सकता है? तो फर्स्ट सोर्स आता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज डाटा ओरिजिनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिसर्चर थ्रू डायरेक्ट एफर्ट्स एंड एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेसिंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट क्लास डाटा। सोर्सेस: डायरेक्ट इंटरव्यू, सर्विस, क्वेश्चनियर। तो बेसिकली प्राइमरी डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट करता है, उसको सैंपल से कलेक्ट करता है। बेसिकली ऐसा डाटा जो पहले से मौजूद ना हो और रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए उस डाटा को लोगों से प्राप्त करे, ऐसा डाटा प्राइमरी डाटा कहलाता है। आफ्टर देन सेकेंडरी डाटा: secondary data is data that has been collected for another purpose. Secondary data is data that has been reused, usually in a different context. बेसिकली जो सेकेंडरी डाटा होता है वो डाटा किसी और रिसर्चर या किसी भी काम के लिए पहले उपयोग में लाया जा चुका होता है। जब ऐसा डाटा जो पहले से प्रोवाइड हो उसको अब अगर रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज़ करता है, तो ऐसा डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ऐसे डाटा के सोर्सेज बुक्स, न्यूज़पेपर, जनरल एट एक्स्ट्रा हो सकते हैं। आफ्टर देन कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग: तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच ए predetermined number of observations are taken from a larger population. Example: with the few blood drops the doctor examines the blood constitution in body. तो सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी लार्ज पॉपुलेशन से थोड़े से ऑब्जर्वेशन को प्री डिटरमाइंड नंबर में एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, यदि डॉक्टर को आपका ब्लड टेस्ट कराना हो तो आपके पूरे शरीर के ब्लड को टेस्ट नहीं करता, वो कुछ बूंदे ब्लड की लेकर उसको एनालिसिस कर लेता है। तो जो आपके शरीर का टोटल ब्लड है वो पॉपुलेशन होता है, और उसमें से जो फ्यू ड्रॉप्स जो पैथोलैब या डॉक्टर सिलेक्ट करता है वो उसका सैंपल है। तो बेसिकली सैंपल से पॉपुलेशन तक जाना, उसका एनालिसिस करना सैम्पलिंग कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग: तो सैम्पलिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बेसिकली ये पॉपुलेशन का सबसेट है, और सैम्पलिंग ही रिसर्चर को अनेबल करता है कि वो सैम्पलिंग में कलेक्ट किए हुए डाटा से पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन लगा सके। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है? तो बेसिकली अगर आप पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। तो सैम्पलिंग को यूज़ में लाने से होता क्या है कि पैसे कम लगते हैं,
मेहनत कम लगती क्योंकि डाटा पहले से अवेलेबल हो जाता है, या छोटे से डाटा को स्टडी कर बड़े पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट कर लिया जाता है। आफ्टर देन जब आपके पास समय कम हो तो आप सैंपल को ही स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन कर सकते हैं। या जब पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो, आप पॉपुलेशन का कवरेज ना कर पाए, तो भी सैम्पलिंग को यूज कर रिसर्चर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट कर लेता है। आफ्टर देन पॉपुलेशन क्या होता है? इन अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी ऑल द आइटम्स विच फॉल्स विद इन द पर्पस ऑफ इंक्वायरी आर नोन एज पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। In other words, the population is a complete set of possible observations of the type which is to be investigated. Example, total population of India, total number of students studied in a school at extra. बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पॉपुलेशन एक बहुत वाइड टर्म है। पॉपुलेशन का ही एक सबसेट सैम्पलिंग होता है जिसके यूज करके रिसर्चर पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन लगा सकता है। एग्जाम्पल जैसे टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक पॉपुलेशन है। अगर मान लीजिए कोई रिसर्चर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जीवन शैली का स्टडी करना चाहता है, तो जो पॉपुलेशन है वो तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन होगी, पर जो उसका सबसेट होगा वो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन होगी। तो जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन रिसर्च कलेक्ट किया है उसे सैंपल कहा जाएगा और होल इंडिया की पॉपुलेशन को पॉपुलेशन कहा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पॉपुलेशन और सैम्पलिंग समझ आ गया होगा। इस स्लाइड्स में जैसे आप देख सकते हैं कि सैम्पलिंग एक छोटा टर्म है या सबसेट है पॉपुलेशन का। तो यहीं तक आज का हमारा वीडियो था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको और जानकारी देंगे। थैंक यू।